100 साल तक जीने वाला ये पेड़ अनेक आंधी तूफानों का सामना करता रहा, कभी गिरा नहीं। आंधियां नहीं गिरा पाई, दीमक ने गिरा दिया। वो दीमक जो देखने में कुछ भी नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू बन गई। आपकी जिंदगी में भी चिंता दीमक है, ईर्ष्या दीमक है, तनाव दीमक है। आपको बड़े बड़े युद्धों में आप जीत गए, हर जगह आपने अपने आप को आगे बढ़ा लिया। कैसी परीक्षाएं आपने जीवन में दी, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, कितना कमाया, कितने आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पता नहीं लगा आपकी जड़ों में दीमक लगी हुई। और दीमक जब किसी को खाना शुरू कर देती है, जिस योद्धा को मुसीबतें नहीं गिरा पाई, बीमारियां नहीं गिरा पाई, उसको चिंता की दीमक ने गिरा दिया। इसलिए आप ये ध्यान रख लीजिए कि आप चिंता को, निराशा को, तनाव को, स्ट्रेस को, डर को, निराशा को, डिप्रेशन को छोटा मोटा मत मान लीजिए। ये बहुत भयंकर दीमक है, एक ही तरह की नहीं। पेड़ को तो एक ही तरह की दीमक लगती है, हमको तो कई तरह की लगती है। अगर इससे छुटकारा नहीं पाया तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा समय निकालना शुरू करो अपने को जानने का, अपने को समझने का। इसलिए इस दीमक से छुटकारा दिलाने का काम तो सद्गुरु ही कर सकता है, अध्यात्म ही कर सकता है। तो सब काम छोड़ो, उनके पास आकर के बैठो, जिनके पास आकर बैठने से आपके जीवन के अंदर नई शक्ति आती है। तो भगवान ये कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कर्म तो करो, लेकिन जो कर्म कर रहे हो उस कर्म में अपने आप को अपने आनंद से, अपने परमात्मा से जोड़कर कर्म करो। तुम्हारा आनंद तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। तुम जिससे बिछड़ गए हो उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। जब उससे जुड़ जाते हो तो फिर क्या होता है, चिंता तो भाग नहीं जाएगी, वो तो आएगी। जो भगवान का ध्यान करता है वो चिंता नहीं करता क्या? चिंता करता है, लेकिन चिंता को चिंतन के द्वारा, मीटिंग के द्वारा, खुद के साथ मीटिंग करके अपनी चिंता का निवारण करता है, उसका समाधान ढूंढता है। उसका ध्यान समस्या पर कम रहता है, समाधान पर ज्यादा रहता है। हमारा ध्यान पूरे दिन चिंता पर, समस्या पर, दुख पर रहता है, निवारण पर ध्यान नहीं रहता। जब आपका ध्यान निवारण पर रहेगा, चिंता भागेगी और आप जीतोगे। इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी मुसीबत, ये कहते कहते आपका वक्त बीत रहा है। तरीका क्या है, बचना कैसे है, इलाज क्या है, ये खोजना शुरू कर दीजिए। इसलिए अगर व्यथा है जीवन में तो व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। दशा अगर आपकी खराब है तो दिशा ठीक करना शुरू कर दीजिए। जीवन में अगर चिंता है तो चिंतन करना शुरू कर दीजिए। चिंतन करें सुबह सुबह। आपके ग्रंथों में लिखा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे तो धर्मार्थ चानु चिंते, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागो, धर्म अर्थ का चिंतन करो। काय कलेशाश्च तन मूलान वेद तत्वार्थ में उच। प्रभात में जाकर के शरीर में रोग क्यों आ रहे हैं, घर में समस्या क्यों आ रही है, अपनी प्रार्थना के बाद में चिंतन मनन भी करो, आत्मविश्लेषण भी करो और तरीका ढूंढो। सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि रात्रि में अपने मन को सुझाव देकर सोए कि मुझे इसका समाधान चाहिए। शांत मन से भगवान को कह दें, आपको तरीके अंदर से समझ में आएंगे। और हर एक की सलाह मत लेना, ये ध्यान रख लेना। सलाहकार बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको विश्लेषण करना भी है, लेकिन विशिष्ट आदमी को, विशेषज्ञ को ढूंढना भी है। जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लोगे तो आपका इलाज हो सकता है, नहीं तो आपको इतने तरह के राय साहब मिल जाएंगे, आपकी समस्या को और बढ़ा देंगे। बहुत लोग मिल जाते हैं आपको। किसी ने पूछ लिया कि खांसी का इलाज क्या है, बोले एक ही इलाज है, खांसना छोड़ दो। अब छूटता है क्या? कोई कहे
कि खुजली है इलाज, बोले खुजाओ नहीं। और खुजाने वाला क्या कहता है, या तो मजा राज में या खाज में, राजपाट में मजा है या खुजाने में बहुत मजा है। तो कहने से थोड़ी छूट जाएगा। जब सही दवाई मिल जाती है तो खांसी अपने आप बंद हो जाती है, जब सही दवाई मिल जाती है तो खुजली भी अपने आप खत्म हो जाती है। दवाई चाहिए, समाधान चाहिए। सही व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको इलाज होगा। और फिर ये भी एक बात है कि जो गुरु के पास आप जाओगे तो फिर ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसके प्रति विश्वास भी होना चाहिए। जो चीज़ बताई जाए उस पर भरोसा करके उस पर चलने की चेष्टा भी करें। ठीक है, आपको बारीकी से पूछ लेना चाहिए, समझदारी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि सवाल पर सवाल करते चले जाओ। किसी एक व्यक्ति को किसी ने समझा दिया कि डॉक्टर के पास जब जाओगे तो जरा अच्छी तरह से पूछ लेना, उनसे डिटेल में पूछना, सवाल करने में पीछे मत हट जाना, सवाल करना खूब। तो ऐसा आदमी जो सवाल ही सवाल करता हो और समझना नहीं चाहता, उसकी हालत ही अलग होती है। वो गया डॉक्टर के पास, बीमारी बताई, डॉक्टर ने कहा ठीक है ये दवाई ले लेना, दवाई दी। अब इसने दवाई लेने के बाद पूछा डॉक्टर साहब ये लेनी कैसे है? बोले पानी से ले लीजिए। नहीं, गरम से भी ले सकते हैं, ठंडे से भी? बोले हाँ, गरम से भी ले सकते हो, ठंडे से भी। अच्छा, गिलास में या कटोरी में? उन्होंने कहा किसी से भी लो। तो क्या परात में भी पी सकते हैं क्या? हाँ भाई, अगर आपकी हिम्मत हो तो ऐसे भी पी सकते हो। नहीं तो फिर एक बात और बताइए, खड़े होकर या बैठकर? नहीं, तुम चाहो तो लेट के भी ले सकते हो। नहीं, लेटना पलंग पे है या धरती पर है? कि तुम आसमान पे लेट जाओ? आसमान पे कैसे लेट सकते हैं? हवाई जहाज में बैठ के या हेलीकॉप्टर में? और डॉक्टर जो है घबराए, पूछ क्या रहा? भाई तुम्हें किसी भी तरह से दवाई लेनी है ना पानी से, अच्छा अपने हाथ से लेनी है या पत्नी के हाथ से? नहीं, आप पत्नी के हाथ से भी ले सकते हो। अच्छा ये भी बताओ कि उस समय जब हम दवाई लें तो पत्नी बैठ के खिलाए या खड़ी होकर के? अब डॉक्टर की हालत क्या हुई होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो कहानी बहुत लंबी है, उतनी लंबी तो सुनाऊंगा नहीं आपको। डॉक्टर ने उसको कहा कि ये ले अपने 10 रुपए जो तूने मुझे दिए हैं और यहां से निकल। अच्छा निकलें तो सही, रिक्शा पे जाएं या? अब डॉक्टर जो है वो क्लिनिक छोड़ के भाग गया। कहा ये दोबारा ना आ जाए। तो आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु पर विश्वास रखो, वो जो सुनाए जो समझाए उस विधि पर भरोसा रख करके प्रयोग शुरू कीजिए, क्योंकि आपको उससे जुड़ना है जिससे जुड़ने के बाद आपकी चिंताएं, आपका डर, आपके दुख भागते हैं। क्योंकि आपका ध्यान दुख पर ज़्यादा नहीं, दुख के समाधान पर ज़्यादा होना चाहिए, चिंता पर नहीं, चिंतन पर ध्यान होना चाहिए। अपने साथ मीटिंग 2 या 3 बार करिए दिन में। चिंता करने का मतलब होता है हर समय दिमाग उसी पर घूमता रहे, वही चीज पीसे हुए को पीसते रहना, बार बार उसी को पीसते रहना। स्ट्रेस आ जाना बुरी बात नहीं, पर उसका टिकना बुरी बात है। तनाव का आना बुरी बात नहीं है, तनाव आ जाए, डर आ जाए, टिकने मत दो। जब वो टिक जाता है तो वो मारता है आपको, फिर वो पेड़ की तरह गिरा देता है। तो उससे बचने का तरीका आपको विशेषज्ञों की सलाह भी लेनी है, प्रार्थना करके भी सोना है, और अपने प्रत्येक कर्म के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि गुरु जो विधि बताता है उस विधि के अनुसार कर्म करते हुए भगवान से, अपने आपे से, अपने आनंद से जुड़े रहना है। अपने आपे से जुड़कर जब आप कर्म करते हैं तो फिर वो कर्म आपको शांति और शक्ति देता है, तब आपको समाधान मिलता है। तो ये बात भी ध्यान में रख लेना।
अब मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ क्योंकि इस समय व्याख्या करने का समय नहीं, कुछ बिंदु दिए जाएंगे आपको। उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके आपने कुछ चीजें पकड़ लेनी है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि आप सभी को अपने मस्तिष्क को शांत रखते हुए एकांत में अपने आनंद से जुड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। मतलब पहले अकेले बैठकर धीरे धीरे स्वयं को शांत करें। माथे पर जैसे भगवान शिव के चंद्रमा है तो आप भी इसे शांत करें। जैसे भारत का माथा हिमालय है, वो बर्फ से ढका हुआ है, आपके माथे पर भी शांति होनी चाहिए। तो लंबे गहरे सांस लेते हुए स्वयं को शांत करें। शांत शांत। अपनी प्रार्थना में, अपने ध्यान में जाने से पहले खुद को शांत करना शुरू करो। और यह भी ध्यान रखना है कि हर रात सोने से पहले मस्तिष्क को जितना शांत कर लोगे, ये दीमक कम असर करेगी, नहीं तो ये दीमक खा जाएगी आपको। तो समझ में आया आपको? शांत होते होते सोइए। अब दूसरी बात, प्रार्थना में, भजन में, कीर्तन में, भक्ति में जब आप शामिल होते हैं तो भगवान की नेमत को याद करो, मेहरबानियों को, और इतने गदगद और आनंदित हो जाओ कि मेरे मालिक ने कितना कितना कुछ मेरे पास दिया हुआ, मैं हजारों लाखों इंसानों से बेहतर जिंदगी जी रहा हूं, इतना कुछ मेरे पास है, मेरे परमात्मा की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ऐसा धन्यवाद वाला भाव लेकर के और फिर बैठिए, आनंद का भाव। और जब आप आनंद का भाव लेकर के भगवान की भक्ति में बैठते हैं तो ये ध्यान रख लेना, वो आनंद आपका बढ़ेगा। दो जगह आप अपने आनंद को लेकर के काम करना। एक तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो चेहरे पर जितनी प्रसन्नता, मुस्कुराहट रख सकते हो रखो, और तब एक्सरसाइज करो, आपकी मुस्कुराहट परमानेंट हो जाएगी। और जब आप भगवान की भक्ति में बैठते हो तो अपनी मुस्कुराहट और अपने आनंद को इतना भर दो कि आपका चेहरा खिल जाए, आपके जीवन में आनंद फैल जाएगा और परमानेंट हो जाएगा। वहां भी रोते रोते जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे जैसे मजदूरी कर रहे हैं। आप मजदूर नहीं हो। मजदूर मजे से दूर, जीवन के आनंद से दूर है। वो जो मजे में है वो मजदूर नहीं है। अपना आनंद बनाए रखिए। भक्ति में भी आनंद चाहिए, भजन में आनंद चाहिए, और जब आप एक्सरसाइज करो हंसते मुस्कुराते हुए करो, बहुत खुश होके करो। ऐसा लगना चाहिए न जाने क्या आपको मिल गया, इस समय क्या खजाना मिल गया। जितनी दौड़ लगाओ मुस्कुराते हुए। और एक बात ध्यान रख लेना, प्राणायाम जरूर करो, नहीं तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते लोगों को देखा ना, हाँफने लग जाते हैं, जगह जगह हाँफते हैं। थोड़ा चले हाँफने लग गए। एक सज्जन तो हमारे साथ में लिफ्ट में आके खड़े हुए, पीछे की तरफ खड़े हुए थे। तो मैं पीछे झांक के देखूं भस्त्रिका कौन कर रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम होता है ना, सांस लेना छोड़ना इतने जोर जोर से। तो मैंने कहा यहाँ लिफ्ट में भस्त्रिका कौन कर रहा है। तो देखा पीछे वो भारी सा आदमी खड़ा हुआ है और भारी पेट उसका फै 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 ऐसे कर रहा है। मैंने कहा आप तो चलते फिरते भस्त्रिका करते हैं। बोले क्या करें जी, ऐसा हो ही गया है। तो चलते चलते भस्त्रिका शुरू हो जाएगी। प्राणायाम करना शुरू करिए और ठीक से दौड़ लगाना शुरू करिए, नहीं तो हालत खराब। समझ में आ रहा है ना? तो आपको अपने आनंद से जुड़े रहना है। जो आपका आनंद आपके अंदर है चेहरे पर लाओ। जो शांति आपके अंदर है
जिंदगी में फैलने दो। ये दोनों चीज़ें आप अंदर जोड़े रखिए। करुणा निधान परमात्मा को, दया निधान परमात्मा को अपने आप को सौंप दें और अपने कर्म को करें। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान कहते हैं आसक्ति छोड़ दो, पक्ष विपक्ष को छोड़ दो, परमात्मा के हो जाओ। तुम्हारा पक्ष और कोई नहीं, तुम्हारी पार्टी परमात्मा की पार्टी, बस और कोई पार्टी नहीं। भगवान ही तुम्हारी पार्टी है, उससे जुड़ जाओ। सिद्धि असिद्धि में सम हो जाना, सफलता विफलता में सम हो जाना, सुख दुख में सम हो जाना, मान अपमान में सम हो जाना। कृष्ण कह रहे हैं समत्व में योग उच्यते। समता का नाम योग है, संतुलन का नाम योग है। जो संतुलन बनाएगा वो खुद से भी जुड़ा रहेगा, जो संतुलन बनाएगा वो भगवान से भी जुड़ा रहेगा। इसलिए संतुलन बनाना सीख जाओ। और संतुलन ऐसे नहीं बनता, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करो कि अगर कोई चीज दिल को लग भी गई तो जल्दी से जल्दी अपने आप को ठीक कर लें, क्योंकि सारी दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल सकती। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों हैं इंसान। खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तो मैं तुम्हें इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी हैं पैदा दोनों में दूरियां। गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दोनों में दूरियां, वरना बुरा तो भी नहीं और बुरा मैं भी नहीं। पूरी दुनिया के अंदर अच्छाई बुराई है। बस खुद के मन को जो संभाले रहे, समभाव में रहे, वहाँ तो आनंद है। वो योग से जुड़ा हुआ है। योग उसका मेल, उसके मेल से जो जुड़ा हुआ है, तो उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में एक शाम सुख शांति का जीवन पथ। सफल होने में सबसे पहले एक ही बात आदमी कहता है, ये सफलता किस लिए? तो व्यक्ति कहता आनंद के लिए। तो समस्त सफलताओं के पीछे की सफलता का नाम आनंद है। 18 मार्च 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा। समय सायं 5:30 से 8:30 बजे। सत्संग स्थल सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दक्षिणी दिल्ली मंडल। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 23 से 26 मार्च 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 23 से 26 मार्च, सायं 4:30 से 6:30 बजे। 24 से 26 मार्च प्रातः 9 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 26 मार्च 2023 दोपहर 12 बजे। सत्संग स्थल पीली कोठी चौराहा, मुरादाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मुरादाबाद मंडल। संपर्क सूत्र